मिसेस। तो देखो, इस फिल्म को देखने के बाद मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके की फेमिनिस्ट वाली लहर अभी करेंटली हमारे देश में फैली हुई है, उस माहौल में ये फिल्म और कुछ नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव अटेम्प्ट है। मतलब आप खुद ही सोचो कि आज के टाइम पे अगर हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो बातें हमारे दिमाग में आती है वो उसके नेगेटिव पॉइंट्स को लेकर आती है। फिर चाहे वो अतुल सुभाष का केस हो या फिर उनके जैसे और भी कई सारे लोगों का। और इन्हीं सब के चलते जो असली प्रॉब्लम है ना, वो लोगों के सामने कभी बाहर नहीं आ पाती है। और उस चीज़ को सोसाइटी ने इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि आज के टाइम पे उसे एज ए लोग कभी प्रॉब्लम देखते ही नहीं है। और उन्हीं सारी सटल चीज़ों को इस फिल्म ने उठाया है। और देखो, हाँ, मैं जानता हूँ कि ये फिल्म मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन की ऑफिशियल रीमेक है। और वो फिल्म जिस साल आई थी ना, मैंने उसे उसी साल जस्ट उसके रिलीज के बाद तुरंत से देखा था। एंड माई गॉड, आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे। क्योंकि उस फिल्म में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी ना, जिन चीज़ों को इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल वे में बताया जाता है। कि बचपन से मोस्टली पेरेंट्स बेटे और बेटियों के बीच में जो परवरिश होती है ना, उन्हें किस तरीके से करते हैं। और इस चीज़ का एक प्राइम एग्जाम्पल इस फिल्म की एंडिंग है, जहाँ मैं इससे रिलेटेड एक चीज़ के बारे में फिल्म मेकर्स की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने फिल्म को रीमेक तो किया है, बट उन्होंने कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, जिसके चलते ये जो सीन है ना, जो फिल्म के एंड में आता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि सानिया मल्होत्रा के कैरेक्टर का भाई बाहर से कहीं आता है, तो उनकी जो माँ रहती है वो सानिया मल्होत्रा को कहती है कि जाओ अपने लिए भी पानी ले आओ और अपने भाई के लिए भी पानी ले आओ। और इस पॉइंट पे जो फ्रस्ट्रेशन और जो डायलॉग डिलीवरी सानिया मल्होत्रा ने की है ना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से बयां कर देता है कि हाँ, आज के टाइम पे भी जो इनइक्वालिटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड स्केल पे कंटिन्यू है। भले वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे सटल बेस में है, बट स्टिल इट्स प्रिवलेंट। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म में एक इंटीमेट सीन भी है, जहाँ पर हमारे दो लीड कैरेक्टर्स आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। और इसके बीच जो सानिया मल्होत्रा का कैरेक्टर है, वो किचन में पड़े हुए सिंक और जिस तरीके से वो साफ सफाई कर रही थी झूठे बर्तनों की, झूठे खाने के बचे हुए टुकड़ों की, और उस वक्त पे वो किस तरीके से डिस्गस्टेड फील करती है, उस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और हमें ये भी बताया गया है कि स्टार्टिंग में जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन हमारे लीड कैरेक्टर ने अपने हस्बैंड के परिवार वालों से लगाई हुई रहती है, वो धीरे धीरे करके अनफोल्ड होना शुरू होती है। जहाँ हमें आगे ये पता चलता है कि हाँ, कि किस तरीके से ये जो इनइक्वालिटी, नॉट गिविंग रिस्पेक्ट, मिस ट्रीटमेंट, ये सारी जो बातें होती है ना, वो आगे राइटिंग से, एक्टिंग से बहुत अच्छी तरीके से अनफोल्ड की गई है। जिसके चलते कम से कम मैं तो इस कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा सिंपैथाइज करने लगा था। और अगर देखा जाती है, फिल्म हमें हमारे खुद के आइडियोलॉजीज पे क्वेश्चन करती है कि क्या ऐसी फिल्म देखने के बाद क्या हम बस ऐसी फिल्मों की सिर्फ तारीफ करके ही रुक जाएंगे? आर वी नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट दिस? जो कि सच में बहुत बड़ी बात है। तो देखो, इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म के नज़रिए से देखना बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, क्योंकि इस फिल्म ने उन सारे मुद्दों को उठाया है जिसे अगेन आज के वक्त पे लोगों ने, खास करके सोसाइटी ने, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है टू सच ग्रेट एक्सटेंट कि अब कई औरतें भी इस चीज़ को नॉर्मल मानने लगी है कि हाँ, ये सारी चीज़ें पहले से चल के आ रही थी और ये ऐसी ही कंटिन्यू रहनी चाहिए। इन सारी चीज़ों में क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में हमें सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो अगर गौर से देखने जाओ तो सच में बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग भी है। और इस छोटी सी फिल्म ने अपने बहुत ही कम ड्यूरेशन में उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। सो अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो आपको ये फिल्म जल्द से जल्द ज़रूर से देखनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म फॉर एवरीवन। सो अपना वक्त निकालिए और इस फिल्म को ZEE5 पर जाकर ज़रूर से देखिए। और अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो इस फिल्म को लेकर आपका ब्रूटल ओपिनियन क्या है, आप एक कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।